हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है सारे सवाल को हम लिख के लाए हुए हैं। ये आपको एसएससी, सीजीएल, प्री, मेंस, सीएचएसएल सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, वो सवाल को हम लिख के लाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से हल कर पाए तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। पहले आपको हम कंसेप्ट समझाएंगे, फिर हम सारे क्वेश्चन को लिख के लाए हुए हैं। आप एक एक करके देखिएगा, आप बहुत आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 4 फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर देखिएगा कैसे फॉर्मूला में यूज होगा। बस आपको 5 मिनट में आप कंसेप्ट समझाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। हम ये मानते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ पर जो है आपका जो है, देखिए अगर हमको इसके जगह पर ये x प्लस 1/x, यानी कि अभी जो हम जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे बस इसी के बेस पर। अगर आपसे पूछेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x, ऐसा कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे कहेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2x इंटू 1/x, यानी कि यहाँ से देखिए x और x कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपको समझाना चाहते हैं सवाल आपको इस प्रकार का रहेगा और ये बहुत ही अच्छा सवाल रहता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये x माइनस 1/x बराबर ये 2√15 है, ये सवाल है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x, ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर यहाँ पर x के पावर 19 और ये माइनस 1/x के पावर 19। यहाँ पर देखिएगा इतना के बराबर 2√15 है, मान में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है x के पावर 19 प्लस 1/x के पावर 19। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा गया है और यहाँ पर है और ये जो पूछा गया है, इसके दोनों का जो आंसर जो होगा एक ही होगा। पावर लिख दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका मान चेंज हो जाएगा, बस आपको डराने के लिए पावर लिख दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस है और प्लस में हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर √k², ये प्लस है ना, तो k² प्लस 4 करना है, ठीक है ना, प्लस 4 करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, ये तो पहले फार्मूला हो गया, अब फार्मूला में मान रख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे सवाल को करवाएंगे। अगर आपसे यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा सवाल, x प्लस 1/x बराबर बराबर मान लेते हैं यहाँ पर ये पीर है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो इसके लिए आप लिखिएगा यहाँ पर ये जो फार्मूला जो होता है यहाँ पर, ये माइनस में है, तो सबसे पहले आपको k² अब माइनस 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर k का जगह पे p का मान कितना है, तो p रख दीजिएगा, तो p² अब माइनस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये बस आप देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ प्लस है, ये माइनस है। हमको माइनस में पूछा है इसलिए माइनस करेंगे, और प्लस में पूछेगा तो प्लस करेंगे। ये आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से ट्रिक बना है, कैसे बना है अभी समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर हम आपको ट्रिक समझा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर ये k है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हमको माइनस में लाना है। देखिए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर में k, यानी k का होल स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे वर्क। किसी भी नंबर में जो हम वर्क करते हैं दोनों तरफ बराबर करते हैं, तो हम बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ पर तोड़ेंगे, इसको देखिएगा, तो ये x² और प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर k², ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ जो है, यहाँ पर भी और इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, ठीक है ना, बराबर में k²। अब यहाँ पर देखिए हमको माइनस में लाना है, क्योंकि हमको ये माइनस में लाना है, तो यहाँ पर -4 करना पड़ेगा। क्या -4, क्योंकि -4 इसलिए x और 1/x, तो इधर भी -4, यानी कि -4, ये 4x 1/x। अब बताइए यहाँ पर इसमें से घटेगा तो क्या ये प्लस 2 है, तो क्या -2 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर x² अब प्लस 1/x² और माइनस 2x 1/x और बराबर k² और यहाँ पर क्या देखिए x कट जाएगा, ये 4 नहीं आ गया। अब यहाँ पर देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab,
अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये k स्क्वायर और माइनस 4। देखिए यहाँ पर ये माइनस था इसलिए माइनस किए हैं, ठीक है ना। अगर प्लस आता है तो प्लस करते। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है पहले ये समझिए। ट्रिक करने, अब सवाल को करने के लिए कोई धड़फड़ी नहीं है, सवाल आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। पहले ट्रिक को समझिए, कैसे ट्रिक आया है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको जोड़ ले आना चाहिए, क्या लाना है उसके बेस पर चलना है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चन लिखा गया सारे क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल हम आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पहला सवाल है। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ आपको यहाँ पर क्या पूछा है, वर्ग स्क्वायर के रूप में ना, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 121। यहाँ पर देखिए ये जो x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर है ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 121 माइनस 2, तो ये घटे कितना आ जाएगा 9, ये 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, हम जो कठिन सवाल है वो भी सवाल लेके आएंगे, बिल्कुल आसान एक एक करके हम चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल है। अब ये माइनस में दिया है और हमसे प्लस में पूछ रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है। आपको हम इसलिए बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको ये बात लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप कंपटीशन बनेगा तो ये सब मत लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस यानी x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर यानी b स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ पर a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x, ठीक है, बराबर 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पर देखिए ये से ये कट गया, अब बच गया क्या, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ये नॉमरिकल यहाँ पर 2 बच गया, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 169 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 और 6 1 7 और ये 171। देख लीजिए कौन सा आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ये सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2√5 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट से ही आया है। यहाँ पर ट्रिक क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x बराबर पूछा गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, k स्क्वायर, चूंकि माइनस है तो इसलिए k स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, ये 2√5, तो यहाँ पर हमसे पूछा है ये माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट, इसका देखिए 2√5 का स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है। तो देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 5 20 और माइनस 4, अब 20 में से चला जाएगा तो 16, तो अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल है। यदि x माइनस 1/x बराबर 3√5 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या था, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि x माइनस 1/x बराबर, हम एक बार लिख देते हैं k है, तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर पूछेगा ये प्लस के रूप में, तो k स्क्वायर और प्लस 4 करना है। यहाँ पर देखिएगा सवाल में दिया गया डाटा जो है ये x माइनस 1/x बराबर ये 3 ये 5 दिया गया है, और हमसे पूछा है यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर क्या हो। तो इसके लिए जो है फार्मूला k, देखिए k स्क्वायर, तो k की जगह पर इसका मान रखेंगे, तो 3√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस है ना तो प्लस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, 9 5 45 अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 45 और प्लस 4, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, ये 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 7।
देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 56वां सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। यहाँ पर जो इसको बनाने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहिएगा ट्रिक, तो वो नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो मायने रखता है। तो यहाँ पर कितना है, ये 47, हमको लाना क्या है, ये प्लस के रूप में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आप इक्वेशन हल करना सीख गए होंगे, दोनों तरफ हम जो है ये 2 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे इसलिए चूंकि हमको प्लस में लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है इसको हम x बट्टा 1/x लिखेंगे तो दोनों कट ही जाएगा, और यहाँ पर भी x बट्टा 1/x लिखेंगे, दोनों तरफ समान जोड़ेंगे तो ये सही तो कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये x, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्या हो गया यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर ये कितना होगा 49, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 49, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 57वां सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 38 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ये ऑप्शन दिया गया, अब माइनस में पूछ लिया है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हमको इसको जो है माइनस के रूप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 38, देखिए थोड़ा हटा के लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों तरफ जो है हमको माइनस में लाना है तो घटाना पड़ेगा 2, इधर भी 2 घटा दीजिए, इधर भी 2 घटा दीजिए, और यहाँ पर x और गुना 1/x लिख देते ताकि आपको समझ में आए बात। यहाँ पर हम इसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आएगा जो ये जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर जो है देखिए ये x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर देखिए ये तो ये कट जाएगा और 38 में से 2 जाएगा तो 36। अब यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर जो हटेगा तो ये लिख देंगे x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट ये 36, और 36 का वर्गमूल 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 8वां नंबर है, यदि x प्लस 1/x बराबर रूट 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। यहाँ पर जो है आपको फार्मूला अब आना चाहिए, तो फार्मूला क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ये a प्लस बी होता है। अब यहाँ पर इसी के फॉर्म में अगर हम पूछे x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब अब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर जो है हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x। अब देखिए ये से ये तो कट गया, तो यहाँ पर जो है हमको लाना क्या है, देखिए ये हमको लाना है, और यहाँ पर इसका छोड़ देंगे और बाकी सब इधर घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब बराबर ये x प्लस 1/x का होल क्यूब, और यहाँ पर ये होल क्यूब और माइनस 3, और देखिए यहाँ पर ये x प्लस 1/x कर लेते हैं। अब इसी को हमने फार्मूला बना देंगे, अब इसी को हम फार्मूला बना देंगे। देखिए यहाँ पर ये हमसे पूछा इतना का मान पूछा है, और बताइए इतना का मान दिया गया √3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना जी √3 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब और माइनस 3, और यहाँ पर इतना का मान है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3। अब यहाँ पर देखिए इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 गुना √3 और गुना √3, और यहाँ पर माइनस 3√3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा 3√3 और माइनस 3√3। अब देखिए दोनों समान है तो कट के 0 आ गया, घट के, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अगर हमको एक्स क्यू, देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर मान लीजिए k है, तो यहाँ पर हमसे पूछेगा ये x क्यू प्लस 1/x क्यू। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये प्लस के रूप में दिया गया है और हमसे पूछा ये प्लस के रूप में इसका मान, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा आंसर ये KQ और -3K, ठीक है ना, ये -3K। अगर यहीं पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पर ऐसा रहे कि अगर हमको A प्लस, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अगर माइनस रहेगा तो आपको माइनस के रूप में अगर हमसे पूछा जाएगा तो इतना का मान हमको अगर इसमें कहे AQ माइनस BQ, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x बराबर K रहेगा। अगर हमसे पूछा जाएगा XQ माइनस 1/XQ, तो आप लिख दीजिएगा K का Q और प्लस
3 के। बस इतना बात आप ध्यान दीजिएगा, सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये 9वां नंबर सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। यहाँ पर जो इस सवाल को जब जस्ट बताए हैं, सेम उसी प्रोसेस से बनाना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो हम बताए हैं कंसेप्ट इसका क्या है, तो बेसिक से तो बना ही लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये अब आपको ट्रिक अपनाना है। क्या ट्रिक है, तो x³ और प्लस 1 यहाँ पर x³ बराबर k का क्यूब, और यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 3k। अब यहाँ पर k क्या है, तो k की जगह पे यहाँ 5 है, तो 5 रखेंगे, 5 का क्यूब, अब जस्ट पहले बताए हैं, अब माइनस 3 गुना 5, देखिए 5 का क्यूब 125 और माइनस 5 3 15, तो 125 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये ए हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 10वां नंबर सवाल है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। ये ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर माइनस से पूछा है तो k³ प्लस 3k लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये x, यहाँ पर x³ अब माइनस 1/x³ बराबर फार्मूला हो जाएगा k का क्यूब और प्लस 3k, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए k की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का ये क्यूब और यहाँ पर प्लस 3 इंटू k का मान कितना है, तो 3। अब यहाँ पर देखिए k का क्यूब, तो 3 बार गुना करेंगे आपस में, कितना होगा, 3 3 9 27 और प्लस 3 3 9, जोड़ेंगे तो कितना 27 9 7 16 यानी कि 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका 36 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, आपको a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस 1/x बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ये x और इंटू 1/x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अभी देखिए ये x कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचा है, 2 इधर चला जाएगा, तो ये बराबर की उस साइड, तो x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 होगा ना जी। फिर पुनः इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर फिर से स्क्वायर करें, क्योंकि पावर यहाँ पर 4 लाना है इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 और प्लस 2 इंटू ये x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पर देखिए इसे कट जाएगा और 2 जो इधर वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 49 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 47। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 12 नंबर सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको दिमाग जब तक नहीं लगाइएगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। कैसे लगाइएगा, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि घातांक करने में ना, ऐसे देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर x के पावर 3 बराबर 6 नहीं होता है, x के पावर 5 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक आइडिया लगाया कि देखिए x यहाँ पर x स्क्वायर अब प्लस 1/x का स्क्वायर और इंटू यहाँ पर देखिए इंटू x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार पूरा गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x के पावर 5 अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 1/x, क्योंकि गुना कीजिएगा ये कट जाना है ना, तो 1/x और फिर प्लस इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 1/x के पावर 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, देखिए x के पावर 5 और प्लस 1/x के पावर 5 और ये इसको हम एक साथ कर लिए और ये प्लस है यहाँ पर x प्लस 1/x, ठीक है ना। अब ये जो है जैसे लिखा हुआ ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना, ये यहीं पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर ये x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब।
ठीक है। अब ये वाला जो है प्लस के रूप में इधर घट जाएगा, तो यहाँ पर जो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये x के पावर 5 अब प्लस 1/x के पावर 5 बराबर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स क्यू अब प्लस 1/x क्यू और माइनस यहाँ पर x अब प्लस 1/x। ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर, ताकि ये घट जाए। तो इतना के बराबर ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बेसिक कहाँ से। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो ये आपको एक दो बार आप लिखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस 1/x का इतना का मान 3 है, तो हम डायरेक्ट दिमाग में ही सोचते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना 7। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, तो एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 3, तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर आप प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 9। ये से ये कट गया, 2 इधर घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी कि हमको x इसका मान मिल चुका है, ठीक है ना। अब हमको इसका मान चाहिए, तो यहाँ पर इसका क्यू करेंगे। तो क्यू के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x क्यू प्लस 1/x क्यू, इसका मान के लिए के क्यू और माइनस 3k, ठीक है ना। तो के का मान कितना है यहाँ पर, तो 3 का क्यू और माइनस 3 गुना 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 27, 27 में से ये 9 चला गया, कितना हो जाएगा 16 में से यहाँ पर ये चूंकि माइनस में तो प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ पर 27 में से 9 हो गया तो कितना हो जाएगा 8, 17 में से 9 8, ये 18। यानी कि जो है देखिए इसका मान हमको कितना आ गया 7 और इसका मान कितना आ गया 18, और यहाँ पर माइनस है और x प्लस 1/x का मान कितना है 3 है, तो 3 है। 18 सत्ते 126 होता है, 126 और माइनस 3 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 123। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो छोटा क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये 13 नंबर सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है, इसलिए हम आपको दो क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सबसे आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आपको यहाँ पर मान सोचना पड़ेगा कि x का मान 1 होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 रखे तो 1 सेटिस्फाई 1 हो गया, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 और 1 2 हो गया, 2 बराबर 2 मान सेटिस्फाइड कर गया, तो हम कहेंगे कि x का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर पावर कुछ भी उससे मतलब हमको नहीं है, x के पावर ये 100 अब प्लस 1/x के पावर 100। अब देखिए एक यहाँ पर एक रखेंगे x के ऊपर, तो यहाँ पर 100 यानी 1 को 100 बार गुना करेंगे फिर भी 1 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी 1 1 2। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ेगा x प्लस 1/x बराबर -2 लाना है, तो x का मान यहाँ पर -1 होगा, तभी ना -1 तो -2 हो जाएगा। तो ये समझ गए कि x का मान -1 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो मान है यहाँ पर ये -1 के पावर यहाँ पर 37 रखेंगे और प्लस 1/-1 के पावर 36। ये इवन है, तो इवन है तो प्लस में मान आएगा, ये माइनस में रह जाएगा, तो माइनस और प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है एसएससी में पूछा गया सवाल है, इसलिए सवाल को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 1 है। इसका भीड़ का जोड़ करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये x स्क्वायर अब प्लस 1 अब बट्टा x बराबर ये 1 क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। अब इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर अब ये माइनस x अब प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमको तो मान इतना का निकालना है, तो जब तक x का मान नहीं आएगा तब तक हम मान ही नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो है यहाँ पर ये x यहाँ पर x प्लस 1 से गुना कर देते हैं, x प्लस 1 से दोनों तरफ, ये इधर भी। तो यहाँ पर जो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर एक बार देखिएगा ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर जो है, और यहाँ पे हम गुना कर देते हैं x प्लस 1 से और बराबर 0 गुना x प्लस ये x प्लस 1। कहिएगा सर आपको ये कैसे, आपको आइडिया आया प्लस कर सकते हैं माइनस भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको याद है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर चूंकि माइनस यहाँ पर रहेगा तभी ना ये फॉर्मूला बैठेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 से गुना करेंगे तो 0, ये उधर चला जाएगा, ये आपका उधर चला जाएगा, तो एक्स क्यू बराबर कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका -1। जब एक्स क्यू बराबर -1 आ गया तो आप फॉर्मूला बैठाइए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सर जी, ये फार्मूला को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, x का क्यू और घातांक के नियम से इसके पावर 4 तिहाई 12 और फिर प्लस x के पावर 3 और इसके पावर 3 घातांक के नियम से। अब यहाँ पर x क्यू बराबर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर -1 रखेंगे इसके पावर 4 और प्लस यहाँ पर -1 इसके पावर 3। तो यहाँ पर देखिए ये तो मान प्लस में आ जाएगा 1, ये मान माइनस में आ जाएगा, ये मान आ गया 0। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 0, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आपको यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। इसमें दो ही टाइप का पूछता है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 16 नंबर सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x के पावर 12 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 3 प्लस 1। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस के रूप में है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको भिन्न का जोड़ करना है, तो x² आप प्लस 1 बटा x होगा, भिन्न का जोड़ किया बराबर में 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो ये x² प्लस 1 बराबर ये x। अब इसको इधर लाइए तो यहाँ पर जो है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या किए हैं ध्यान से देखिएगा, ये जो है बीच में माइनस आता है, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला सोचिए, ठीक है ना, फार्मूला यहाँ पर सोचिएगा। तो यहाँ पर इसको जो है दोनों तरफ जो हम क्या करते हैं, देखिए x² माइनस x प्लस 1, इधर जो है अब बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर बराबर, देखिए किसी भी इक्वेशन में आप कुछ भी गुना कीजिएगा या भाग कीजिएगा समीकरण में तो बराबर करना पड़ेगा। तो इधर जो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये x चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, और इधर भी x प्लस 1, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिएगा इसको हम x क्यू और यहाँ पर ये प्लस 1 का क्यू 1 ही रहेगा और 0, तो ये x क्यू बराबर ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये -1 आ गया, अब इसमें मान रखेंगे, तो इसको जो है ध्यान सुनिएगा, इसको जो मैं ऐसे लिख सकते हैं ना जी, x के पावर अभी जस्ट बताया आपको, इसके पावर 4 प्लस x के पावर 3 इसके होल पावर 3 और प्लस यहाँ पर x के पावर 3 और यहाँ पर इसके पावर 2 और प्लस x क्यू और प्लस 1। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब मान रखना है, तो इसका देखिए x क्यू, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर x क्यू बराबर -1, यहाँ पर -1 का के पावर 4 प्लस यहाँ पर -1 का पावर 3 और प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस 1। देखिए यहाँ पर ये इसके पावर सम है तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ये विषम है तो -1, ये सम है तो +1 और ये विषम है तो -1 और ये +1। यहाँ पर देखिएगा ये आपका माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, ये माना गया 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। आपको हम समझा रहे इसलिए इतना समय लग रहा है, अगर आप एक बार समझ गए होंगे तो सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 17 नंबर सवाल है, यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ये सवाल न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए क्या बेस्ट अप्रोच होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखिए x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये x² कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, तब ना गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 3 और ये प्लस, देखिए यहाँ पर कॉमन लेने आना चाहिए आपको, ये आपको बटा में x हो जाएगा, तब ना गुना करेंगे तो ये x कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0। अब ये गुना वाला है, इसको बट्टा में दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को सेपरेट करते हैं, x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 0 बटा x बराबर, ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 0 हो जाएगा। अब x प्लस 1/x बराबर ये 3। यहाँ पर देखिएगा अब सवाल में क्या हमको डिमांड कर रहा है, ये सवाल पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसके लिए आपको हम जस्ट इससे बताएं क्वेश्चन में, यहाँ पर जो है इसके लिए फार्मूला जब भी कहेगा x³ प्लस यहाँ पर 1/x³, तो आप यहाँ पर करेंगे k³, ये प्लस है इसलिए यहाँ पर -3k। अब k क्या है, तो k जो है स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, k का मान यहाँ पर x प्लस 1 बराबर ये 3 है, तो 3 को हम k कहेंगे, तो यहाँ पर 3 का क्यू और -3 × 3 बराबर 3 का क्यू 27 और -18।
घटा लेंगे तो सॉरी 9 हो जाएगा ना, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, ये कितना हो जाएगा 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जितना भी एग्जाम में पूछा गया सवाल था हम सारे सवाल करवाए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।